सभी गायत्री मंत्र से ईश्वर की स्तुति, प्रार्थना, उपासना करें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हम जो सभी इस समय यहाँ पर हैं और अपने जीवन के कार्यक्रमों को कर रहे हैं, आप जो योगाभ्यास के करने वाले हैं, उनको एक बात पर ध्यान देना है, वो आपको बतानी है। जिसमें हमें सभी जो एक समान है, सब मैं और आप, वो है बात कि मनुष्य जीवन की सफलता क्या है और विफलता क्या है, इस पर अधिक ध्यान देना है। ये मुख्य है सबसे अधिक। हमारा कार्यक्रम आपका योग प्रशिक्षण का जो चल रहा है, हम भी जो कार्य कर रहे हैं, उसका एक मुख्य जानने योग्य विषय है मनुष्य जीवन की सफलता क्या है और मनुष्य जीवन की विफलता क्या है। पूरे के पूरे मनुष्य जीवन में ये प्रमुख विषय है। इसमें यदि भूल होती है तो मनुष्य सफल नहीं हो सकता। थोड़ी सी भी भूल आपने कर दी तो सफलता नहीं मिलेगी। मैंने ये आरंभ विषय मुख्य जान करके इसमें समय ले रहा हूँ। पीछे जितना जैसा होगा अगला बता। मेरी दृष्टि में जो अब तक आया अब है, और उस ओर मैं देखूं तो ईश्वर की दृष्टि से और ले तो महर्षि ऋषियों की दृष्टि में, सबकी दृष्टि में मुख्य जो प्रयोजन है, बिंदु है, उनकी सभी की यही दृष्टि जो मैं बोल रहा हूँ। ईश्वर की दृष्टि में भी क्या
विफल जीवन है क्या सफल जीवन? ऋषियों की दृष्टि में भी वही एक ही बात, सफलता क्या है और विफलता क्या है, यही है। ये सभी को ध्यान में दें तो इसमें सबसे ही मुख्य ईश्वर है, इसके तुल्य अधिक कोई भी नहीं। ईश्वर स्वतः प्रमाण है, उसके आगे कोई प्रमाण नहीं होता। एक ही बात, ईश्वर की दृष्टि में सफलता क्या विफलता क्या, ये थोड़ा ईश्वर की दृष्टि में जो वेद में आया है वाक्य और भी सभी, तमेव विदित्वा अति मृत्युम एति न अन्य पंथा विद्यते अयनाय। एक ही बात है, तम एव पूरा प्रकरण है, वेदा हम एकम पुरुषम मानतम आदित्य वर्णम तमस परस्ता तमेव विदित्वा अति मृत्युम एति न अन्य पंथा विद्यते अयनाय। इसमें सरल मंत्र है और पढ़ भी लेना तो स्पष्ट शब्द है। इसमें एक बात है केवल थोड़ी सी कहने की है, बता, क्योंकि लंबा व्याख्यान नहीं है इस पर। तमेव विदित्वा अति मृत्युम एति, जिस महापुरुष ईश्वर का मंत्र में वर्णन है और वेदा हम एकम पुरुषम मानतम, इस महापुरुष को मैं जानता हूँ। कौन? ईश्वर। आदित्य वर्णम तमसा परस्ता, आदित्य के समान अंधकार अज्ञान से पृथक है, ऐसा जो पुरुष। तम एव विदित्वा अति मृत्युम एति, ये जाना, ये बिंदु है, उसी को जान कर ही मृत्यु से छूट जाता है। सपट आ रहा है समझ में? उसी को जानकर व्यक्ति जन्म मरण से छूट जाता है और उसी के ही प्राप्त करने पर व्यक्ति को मोक्ष का आनंद मिलता है। ये निर्णय बिंदु ईश्वर की, ऋषियों की, सब। और दूसरी बात, हाँ और ना, करना न करना, उपाय मार्ग यही, दूसरा नहीं है, निषेध कर दिया। तमेव विदित अति मृत्युम न अन्य पंथा विद्यते अयनाय, स्पष्ट भाषा है। और कोई मार्ग इससे मोक्ष प्राप्ति के लिए और मृत्यु से छूटने के लिए उपाय है ही नहीं। ये है मुख्य बिंदु, मुख्य लक्ष्य, जो मुख्य सबसे, अर्थात इससे बराबर और तुल्य कोई भी मार्ग है ही नहीं। हमारा योग प्रशिक्षण इसी के लिए ही चल रहा है, ये समझ में आ गया होगा। तो इसको आप अच्छे प्रकार से जाने और इस एक योग शिक्षण शिविर में यही आपके मन में रहे, ये मुख्य रहे। आपकी गति, प्रगति, उत्साह बढ़ेगा और अन्य जितने भी मार्ग दिखते हैं उन्नति के लिए, वो सब हट जाएंगे। नहीं तो वो बने रहेंगे तो ये बिंदु नहीं बनेगा, ये याद रखना। ये यदि इसका बिंदु नहीं है वो विफल है। अब विफल सफल को समझा। ईश्वर जो मैंने बिंदु बताया, मुख्य बताया, वो जिस व्यक्ति का नहीं है वो विफल है, और जिसका ये बिंदु है वो सफल है। सफलता और विफलता का वास्तविक स्वरूप ईश्वर की दृष्टि में, ऋषियों की दृष्टि में, और मैं भी इसी को मानता हूं। अब आप चल रहा है प्रकरण जैसे ध्यान का, तो इस ध्यान में भी आप जो है
ध्यान काल में जो किस प्रकार से आप प्रयत्न करें जो इसमें सफलता मिले। 8 अंग हैं जो है उनका पालन करते हुए अंगों का व्यवहार में पालन करते हुए आप उसमें ध्यान के काल में आपको क्या क्या सावधानी करनी चाहिए। ध्यान की परिभाषा आपको सिखा दी गई होगी क्योंकि विषय चल रहा, तो उसमें देशबंधश्चित्तस्य धारणा, धारणा अंदर एक क्षेत्र है और बाहर भी है। अंदर के क्षेत्र को ले, अंदर की जो धारणा बनाई जाती है शरीर में, देशबंधश्चित्तस्य धारणा, एक देश में चित्त को बांध देना, वृत्ति रहित करके, वृत्ति रहित करके उस एक स्थान पर चित्त को बांध देना, ये धारणा देश बंध। और इसके आगे आता है ध्यान, तत्व वहीं पर जहां पर धारणा बढ़ाई। आप हृदय देश को ले लो, हृदय देश में आपने अपनी धारणा बनाई और उसमें धारणा में आप एक स्थान बना लें। जैसे महर्षि ने दिया बल सरलता, कंठ के नीचे दोनों स्तनों के बीच में पेट के ऊपर का जो भाग है, ये जो है हृदय नाम से कहा जाता है। रक्त को शुद्ध करने वाले की नहीं है ये बात, ये इस केंद्र की है। इसमें थोड़ा सा ध्यान देना, इस दृष्टि से आपको ध्यान रहे। अनेक लोग जो है, चाहे वो अपने वैदिक मार्ग पर चलने वाले हों, एक बात कही जो महर्षि ने हृदय देश बताया है, जो जहाँ ऋग्वेद आदि भाष्य में काम हृदय देश की ऊपर से व्याख्या चल रही है ध्यान उपासना में, वहाँ पर वो हृदय देश जो बताया गया है वो ये है। कुछ लोग यहाँ हृदय देश को मान के बोलते हैं, उनको जो ऋषियों की बातों को छोड़ देना चाहिए, ये याद ध्यान। क्योंकि टीकाकारों ने अपनी व्याख्या में दूसरी बातें कह दी, महर्षि की जो बात होगी वो प्रमाणिक है, उन्होंने यहाँ माना है और यहाँ व्याख्या की है। मैं ये नहीं निषेध कर रहा कि जीव की बात नहीं है, जीव का मुख्य केंद्र ये है मुख्य, परंतु अवस्थांतर में उसका जीव का स्थान शरीर में बदलता रहता है, बदल जाता है। परंतु मुख्य देश ये है, मुख्य देश होने से ध्यान या सुविधाजनक होगा। यहाँ मुख्य देश जीव का है, जहाँ जीव वहीं ईश्वर है। और यहाँ पर बदलना पड़ेगा, यदि हमारा मुख्य देश होगा तो बदलने में बल लगेगा, बदलने में सफलता कितनी मिलेगी ये पता नहीं। यहाँ है ही मुख्य, तो हमें बदलना, गाढ़ निद्रा में वहाँ रहता है और अमुक अवस्था में यहाँ रहता है। ये जो है किसी कारण से जीव स्थान को बदलता है, बस मुख्य केंद्र ये मानना। मुख्य केंद्र यहाँ जीव, हम हमारे अंदर व्यापक जो है ईश्वर है, ये जानना चाहिए। ईश्वर का और हमारा व्यापक व्यापी संबंध है और ये सदा से है, सदा रहता है, यह ध्यान रखें। जब सदा रहता है आपको ज्ञान में आ गया तो ध्यान देना, मेरी ध्यान के लिए ही ये बात है। जो सदा ही ईश्वर व्यापक रहता है, हम सदा ही ईश्वर में व्यापे रहे, सदा। सदा को समझे आप,
भूतकाल वर्तमान में कहीं भी ले लो, सदा सदा ही ये व्यापक संबंध रहता है। यदि सदा रहता और हम यही हैं तो ध्यान करना, समाधि लगाना कितना सरल बनेगा। क्यों, रहता ही वहां है, उसको भूल ही नहीं सकते। याद करने की बात तो दूर रही, उसको हम स्वयं में ही नहीं भूलेंगे। क्यों, ऐसा मूल्यवान उत्तम पदार्थ सारे गुणों से संपन्न न कोई हुआ न है, होगा भी नहीं। सब कुछ है, मुक्ति भी वहीं, सब कुछ है कहना चाहिए। हम जब इतना मूल्यवान, इतना बड़ा पदार्थ है जिसके तुल्य कभी कोई हो ही नहीं सकता, सारे हम कुछ भी नहीं है ईश्वर के सामने, तो यहाँ पर हमको इतना आनंद आएगा, इतना मन लगेगा, आकर्षण होगा। ये माने ध्यान की बात कर रहा हूं, ये ऐसा नहीं समझा ध्यान शब्द को कह के कुछ बताऊं। ये ध्यान को संपन्न बनाने के लिए सारी सामग्री है। आप याद रखिए, जब ये ईश्वर ऐसा है, साथ ही रहता है, दूर होता ही नहीं है, और वो ईश्वर हृदय देश मिलने का स्थान, सरल सरल मिलने का स्थान, ये हृदय देश माना जाता है। सरल, मैं निषेध नहीं कर रहा ध्यान का, मस्तक वाले का, यहाँ पर सरल है। क्योंकि इसका नाम महर्षि ने लिखा है ब्रह्मपुर। इसका ब्रह्म का जो नगर, समझ में आ गया हो, ये ब्रह्मपुर है, ये इसका नाम ब्रह्मपुर है। इसी में वो सच्चिदानंद परमात्मा मिल जाता है, इसी में सरलता। और जब कोई प्रश्न उठता है मेरे सामने कि ईश्वर का साक्षात्कार जो होता है तो ये कहाँ पर होता है, ऐसे बात आती, क्यों ध्यान होगा तो समाधि वहीं होगी। इस समय सबसे सरल ईश्वर का जो साक्षात्कार जो है वो यहाँ होता है, यहाँ पर इसी देश में होता है। और साक्षात्कार की बात है, ये सुन लो, ध्यान से सुनना, वक्ता का अभिप्राय। यहाँ ईश्वर का साक्षात्कार, जो ईश्वर के स्वाभाविक गुण हैं, आनंद, सत्य ज्ञान, सत्य सामर्थ्य, वो उसका स्वरूप है ईश्वर का। आंख से नहीं होता देख, तो रूप के लिए ईश्वर का स्वरूप सत्यचित आनंद। आनंद ध्यान देना, आनंद और विद्या दो ध्यान देना पहले। इसमें साक्षात्कार में जो साक्षात्कार ईश्वर का होता है उसको गुण नाम से बोल देते हैं कि ईश्वर का गुण आनंद, ऐसे कह दो, अथवा ईश्वर का स्वरूप आनंद, ईश्वर का गुण सत्य ज्ञान, अथवा ईश्वर का स्वरूप ही है, वो सत्य विद्या है और सत्य आनंद है जी। ये ईश्वर का स्वरूप है, विशेष रूप से आनंद की और बहुत बड़े ज्ञान की अनुभूति ईश्वर के साक्षात्कार में आनंद और ज्ञान प्रत्यक्ष से आएंगे, वही ईश्वर का दर्शन कहें, ईश्वर का साक्षात्कार कहें। ये होगा उस समय। यहाँ पर ये सब मानने पर हमारी स्थिति बनी रहेगी और आकर्षण इतना हो जाता है। आपको ये याद रहे, जब ये अवस्था अच्छी आ जाती है, अर्थात उपासना की अच्छी सिद्धि हो जाती है, तब तो जीव बैठा हुआ, लेटा हुआ या गति करता हुआ भी उपासना में अर्थात समाधि में रहता है।
इतनी अवस्था आ जाती है। ईश्वर प्रणिधानाद वा, ईश्वर प्रणिधान को पढ़ते रहते होंगे। ये अवस्था रहती है। भोजन जब खाता है तो भोजन का जो सुख है, ध्यान देना, उसका उसको कोई अनुभव जैसा अच्छा अनुभव मेरा बिल्कुल नहीं। स्वाद की दृष्टि से कोई भी स्वाद लेता ही नहीं, ये कह दो। क्यों? दुखम एवं समम विवेकी न, विवेकी व्यक्ति जो है सांसारिक के सुख को क्षणी मानता और वो 4 प्रकार का दुख मानता है। 4 प्रकार परिणाम दुख तापद। आप याद रखना, इसका संबंध मैं बोल रहा विवेक का, ये वैराग्य से है। आपको अपर वैराग्य पहले होता है, ये बात याद रखना। अपर वैराग्य है ऐसा नहीं, संप्रज्ञान समाधि का साधन है। पर वैराग्य असंप्रज्ञात का, तो उस समय ये मैंने बताया विवेकी कौन है? जो ये जान गया कि संसार का सुख क्षणिक है और उसमें 4 प्रकार दुख मिला, विवेक हो गया। और ईश्वर का जो आनंद है, दुख रहे किसी प्रकार का उसमें नित्य भी है, नित्य भी है और दुख रहित, दोनों में ध्यान, दोनों में विवेक है। सांसारिक सुख का और उस सुख का दोनों में ठीक ज्ञान हो गया, ये विवेक है दोनों का। लौकिक का ठीक ज्ञान हो गया, ईश्वर के दोनों का पता नहीं था उसको पहले। जब वैराग्य नहीं हुआ था तब उसको पता नहीं था, जब नहीं था तो अब पता चला, और पता चला तो उसने क्या किया? लौकिक सुख को छोड़ दिया ये, और ईश्वर वाले को अपना लिया। इसका नाम है वैराग्य। सत्य को ले लिया, असत्य को छोड़, इसका नाम, ये अपर वैराग्य के क्षेत्र में आता। ये विवेक हुआ तो वैराग्य भी हुआ, वैराग्य हुआ तो समाधि हो जाएगी, संप्रज्ञान होगी, ये याद रखें। तो इसलिए आप जब इस दृष्टि से इसको समझेंगे तो आपका ध्यान लगेगा। एक तो ध्यान जो बाधक हैं उनको लेना, ये बाधक हैं ध्यान, उनको हटाओ, और जो साधन है उसको ले लो। साधन यही है जो हमने ईश्वर को समझा है, अच्छी प्रकार से समझा है। ये समझने में जो ज्ञान हुआ है, ये ध्यान में सीधा साधन। हम उस समय ओम आनंद आनंद एक बार पाठ करना, मन से भी कर सकते हैं इस पाठ को, ध्यान का है इसमें, मन से भी कर सकते हैं, बोलकर भी कर सकते हैं इस ध्यान को। ओम जैसे आनंद शब्द को जोड़े तो दोनों को जोड़ करके बोलेंगे। ओम आनंद, धीरे धीरे करना चाहिए, ऐसे धीरे धीरे करना। एक विधि है ध्यान की, पहले पाठ कर लेना फिर उसका अर्थ कर, दोनों ध्यान देना। पहले पाठ कर लेना, रुक गए, फिर कहा हे ईश्वर आप आनंद स्वरूप हैं। इसमें अर्थ करने में सुविधा है, तेजी से नहीं, कुछ भी नहीं बोलना, केवल ओम आनंद है। केवल ओम का भी जप होता है ध्यान में, केवल ओम का भी कर सकते। तो ये ध्यान की विधि जो है उनमें से, और एक ये है कि इसको बोलना लंबा करके और बोलते बोलते अर्थ करना, ये पहले अभ्यासी के लिए है। साथ साथ नहीं करता, जो नहीं कर सकता, ये उस अभ्यासी के लिए है। और बोलते हुए करना
ये कुछ अच्छा अभ्यास जिसका हो गया है उसके लिए इसमें विधि को जानना चाहिए। तो इसमें जो है ध्यान करने में एक जो है साधन ईश्वर को अच्छे प्रकार से समझ लेना, अच्छे प्रकार, और विवेक हो जाए तो बहुत ही अच्छा होगा। क्योंकि ध्यान जो है जब उसको राग रहता है, उसमें राग उसमें बाधक है। राग रहेगा सांसारिक सुख और सुख साधनों में राग रहेगा तो ध्यान नहीं लगेगा। विवेक हो जाएगा तो विवेक होने से वैराग्य होगा ही, बिना विवेक के नहीं। और वैराग्य होने पर लौकिक क्षेत्रों में राग नहीं रहने से वृत्तियां रुक जाएंगी। उस समय जो है आपका ध्यान जो है लग जाएगा। और ये ध्यान जब लग जाएगा तो आपको सफलता मिलेगी। इसलिए आप यहाँ पर जो प्रयत्न कर रहे हैं आपका जीवन सफल होगा। आपने इसमें वैदिक योग शिक्षण से में भाग लिया है, आप सौभाग्यशाली हैं। ये उत्तम से उत्तम मुख्य कार्य है, चारों आश्रमों के लिए है। और इसमें अपने दर्शन योग महाविद्यालय के जितने भी स्वामी जी हैं, अध्यापक हैं, पढ़ाने वाले, इस विद्या को सिखाने वाले, पढ़ाने वाले जो हैं, ये सभी बहुत ही उत्तम कार्य कर रहे हैं। और इनके संचालन में, विद्यालय के संचालन में आप जो भी कोई सहायता दे सकें दें, और अन्य लोगों से भी सहायता करवाएं, क्योंकि ये सबसे बड़े कार्य हैं संसार में। इनको करना और करवाना चाहिए। और अब मैं इसको अपने विचार को विराम देता हूँ। ईश्वर की कृपा से मैंने बातें सुनाई हैं। बिना ईश्वर की सहायता के मैं बोल नहीं सकता, ये याद रखना। ध्यान दे, मैं जो कुछ बोलता हूँ अथवा ये जो मैंने विद्या सुनाई है, ये विद्या ईश्वर की है, मेरी नहीं है। सब सत्य विद्या और जो पदार्थ विद्या से जाने जाते हैं उन सब का आदि मूल परमेश्वर। ये सत्य विद्या मेरी नहीं है, ये ईश्वर की है। और आगे बढ़ो तो ये शरीर और सारा जो है ज्ञानेंद्रियां, कर्मेंद्रियां, ये सब ईश्वर ने बनाई है और ईश्वर की है मुख्य रूप से। गौण रूप से ये मेरी है। आपको भी ये जानना चाहिए। ये ईश्वर प्रणिधान का वाक्य है। ये बात ऐसा मानने से ईश्वर प्रणिधान की सिद्धि होती है। ओ